नासा हिंदी न्यूज चैनल के नए वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चंद्रयान-3 अगर चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाएगा तो वो करीब 10 दिन बाद वापस 236 किलोमीटर वाली पेरिजी में वापस आ जाएगा। फिलहाल चंद्रयान 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चंद्रमा की तरफ जा रहा है। चांद की ओर जाने वाले हाईवे पर डालने के लिए 179 किलोग्राम फ्यूल का इस्तेमाल हुआ है। चंद्रयान-3 इस समय चांद के हाईवे पर है। 1 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि 12:03 से 12:23 बजे के बीच इसे ट्रांसलूनर ट्रैजेक्टरी पर डाला गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंजनों को करीब 20 मिनट तक ऑन किया गया। इसमें 179 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ है। अब तक धरती के 5 ऑर्बिट मैन्यूवर में करीब 500-600 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ है, जबकि लॉन्च के समय प्रोपल्शन मॉड्यूल में करीब 1696.39 किलोग्राम फ्यूल भरा गया था, यानी अभी करीब 1100-1200 किलोग्राम फ्यूल बचा हुआ है। चंद्रयान-3 इस हाईवे पर 5 अगस्त तक यात्रा करेगा। 5 अगस्त की शाम करीब 7 बजे से 7:30 बजे के बीच इसे चंद्रमा के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा। चांद की सतह से इस ऑर्बिट की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर के आसपास होगी। चंद्रमा के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके इसके ऑर्बिट को कम किया जाएगा। कम करके उसे 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पर लाया जाएगा। 17 अगस्त को अलग होंगे प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल। 100 किलोमीटर का ऑर्बिट 17 अगस्त को अचीव होगा। उसी दिन प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डीऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल धीमे धीमे चंद्रमा के 100/30 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे लैंडिंग होगी। चांद की ग्रेविटी नहीं मिली तो चंद्रयान-3 वापस आएगा। इसरो सूत्रों ने बताया कि चंद्रयान-3 इस समय 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की ओर जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक अब हर दिन इसकी गति थोड़ी थोड़ी धीमी करेंगे, क्योंकि जिस समय यह चांद के नजदीक पहुंचेगा, यानी उसकी सतह से करीब 11,000 किलोमीटर दूर, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 होगा। चांद का भी करीब 0 होगा। इसे एलिक पॉइंट कहते हैं। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान-3 की गति भी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो वह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो चंद्रयान 3.69 लाख किलोमीटर से वापस धरती की 5वीं ऑर्बिट के पेरिजी यानी 236 किलोमीटर में 230 घंटे में आ जाएगा, यानी करीब 10 दिन बाद। 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान-3 की गति को लगातार कम किया जाएगा। चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान-3 की गति बहुत ज्यादा है। इसे कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 3,600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इस गति पर ही चंद्रयान-3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ेगा। फिर धीरे धीरे उसके दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। घुमाया जाएगा प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुंह। अभी तक चंद्रयान-3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था। जल्द ही इसे घुमाया जाएगा, ताकि डीऑर्बिटिंग या डीबूस्टिंग करते समय चंद्रयान-3 को दिक्कत न हो। डीऑर्बिटिंग यानी जिस दिशा में चंद्रयान-3 चक्कर लगा रहा था, उसके विपरीत दिशा में घूमना। डीबूस्टिंग यानी गति को कम करना। इसी तरह से चंद्रयान-3 की गति कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास इसके लैंडर को उतारा जाएगा।